हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, मैं उसके बारे में बस आपसे थोड़ा 5 से 6 मिनट डिस्कस करना चाहूंगा कि वो इंफॉर्मेशन क्या है। बच्चों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बच्चे हमसे कह रहे हैं कि बस सर हमारा 15 मार्क्स का पेपर गया है, हमारा 20 मार्क्स का गया है, हमारा 10 मार्क्स का गया है। बच्चों, अभी आपका ये सोचना बेकार है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूवमेंट करें। आप अपने मार्क्स को, जो आप बता रहे हैं कि मेरा 10 का गया, 15 का गया, 20 का गया है, मैं आपको 2-3 इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। और वो इतनी बेस्ट इंफॉर्मेशन है कि अगर आपने इनको सिर्फ 5 मिनट सुन लिया तो आपका जो स्कोर है, जिनको आप डर रहे हो ना कि हमारे मार्क्स कम आएंगे, भाई बिल्कुल नहीं कम आएंगे। आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ मेरी 5 मिनट बात को ध्यान से सुनना है। आज की जो इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बहुत बेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, मैं आपको बताता हूं। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूवमेंट करें। आज मैं आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट करने के 2 तरीके बताऊंगा। और दोनों तरीके इतने बेस्ट है कि अगर आपने सुन लिया तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और आपकी जो उम्मीद है, जो बच्चे सोच रहे हैं ना हम फेल आ जाएंगे, बिल्कुल फेल नहीं आओगे। आपकी उम्मीद और जग जाएंगी कि यार हम इस बार पास पक्का हो सकते हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक है क्या, यानी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जो नोटबुक चेकिंग का जो राउंड है, वो फर्स्ट राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड राउंड चलेगी। अभी राउंड क्या होते हैं, राउंड ये होते हैं कि एक एक जो टीचर्स होता है उसको 500 नोटबुक का बंडल दिया जाता है कि भाई आपको ये चेकिंग करनी है। उसमें से वो रोज 22 चेक करे या 30 चेक करे, वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड राउंड चलेगा। अब उसके बाद जो रीचेकिंग चलेगी, रीचेकिंग में आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, क्योंकि रीचेकिंग करने के बाद वो लिस्ट मेंशन की जाती है जिसमें बच्चे के मार्क्स लिखे जाते हैं। उसी में आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि नोटबुक में दे दिए ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स का अलग कॉलम होता है बच्चों। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अपने मार्क्स को, कि ग्रेस मार्क्स मिल भी गए और फिर भी आप पास नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह अपने मार्क्स को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वीडियो को स्किप मत करना। बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है बच्चों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना ना भूलें। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, डे बाय डे आपको इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। बच्चों, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बताएं आपको किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको किस तरह ये लग रहा है कि आप कितने मार्क्स का कर के आए हैं। देखो, आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हो, अपने रिलेशनशिप में झूठ बोल सकते हो, बच्चों अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आपको पता है कि आप कितने मार्क्स का पेपर करके आए हैं, और आप ये भी जानते हैं कि मैं कितने का सही करके आया हूँ और कितने का गलत करके आया हूँ। तो इसीलिए आप हमें कमेंट करें, बताएं। आपकी हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताएंगे कि आपने क्या बताया है। कमेंट से हम आपको रास्ता बता देंगे, ये चीज ध्यान रखना। एक और बात, हमारा जीनियस कोचिंग सेंटर बुलंदशहर के अंदर है। इसमें आपको बच्चों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। हमारा बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास पूरे कंप्लीट बच्चे हो गए हैं। और अब हमारे पास सिर्फ 5 सीट बची हुई हैं। हर बैच में 5 सीट। हमने 4 बैच ओपन किया है, 9, 10, 11, 12। हमारे पास 4 टीचर्स अवेलेबल हैं जो आपको मैथ साइंस स्टार्टिंग में हमारी क्लास चलेंगी। तो बच्चों, जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ पर आएँ और समझें और देखें। आपको पहले 1 वीक बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। और हमने अपनी फीस को 50% ऑफ करा है, सिर्फ स्टार्टिंग के 10 बच्चों के लिए। सपोज करो अगर 1000 फीस है तो उस बच्चे से हम 500 फीस लेंगे। तो याद रखना बच्चों, हमारी कोचिंग स्टार्ट हो गई है। 1 अप्रैल से हमारा पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा। होली आने वाली है, एंजॉय करें और अच्छी तरह से आप सेफ रहें घर पे, अपने पेरेंट्स को ख्याल रखें और बहुत सेफ्टी के साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। चलिए बच्चों, मैं बताता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि अपने मार्क्स को इंप्रूवमेंट कैसे करें। चलिए मैं बताता हूँ बच्चों। अब आपको याद रखना कि अब आपका रिजल्ट आ गया है। अगर किसी बच्चे की 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, देखो कंपार्टमेंट अलग होता है और इंप्रूवमेंट अलग होता है। इस बात को मैंने पहले बता दिया आपको, दोबारा मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आपका रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आने के बाद आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो बच्चों आप उसका दोबारा आपको पेपर देना पड़ेगा। कंपार्टमेंट का पेपर दोबारा देना पड़ेगा। कंपार्टमेंट को मैंने बता दिया कि कंपार्टमेंट का ऐसी एडमिट कार्ड आता है और ऐसी आपका सेंटर पड़ेगा। अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई, याद रखना बच्चों, 3 सब्जेक्ट में,
कंपार्टमेंट हमेशा मैथ, साइंस और एसएसटी की मानी जाती है। हिंदी, इंग्लिश की कंपार्टमेंट कहीं नहीं होती। अगर एक बात याद रखना बच्चों, अगर आप हिंदी और इंग्लिश में फेल है या 1-2 नंबर आपके कम रह गए पास होने के लिए, तो आप पूरी तरह से कंप्लीटली फेल है, आपकी कोई कंपार्टमेंट नहीं होगी। तो याद रखना बच्चों, जो बच्चा अपना रिजल्ट देखे और उसमें ये पता चल जाए कि वो हिंदी इंग्लिश में फेल है, वो बिल्कुल भी कंपार्टमेंट देने की नीड नहीं है, वो फेल है, उसको आगे 10th दोबारा करनी पड़ेगी। ये पहली चीज है। तो जिन बच्चों की 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आएगी वो दोबारा पेपर देंगे नेक्स्ट मंथ में, तैयारी कर लें। याद रखना, मैथ, साइंस, एसएसटी में कंपार्टमेंट होती है और किसी में कंपार्टमेंट नहीं होती है। मैं 10th की बात कर रहा हूँ। 12th में मैथ्स में भी होती है, फिजिक्स में भी होती है, केमिस्ट्री में होती है, ऑलमोस्ट सभी में होती है 12th में। तो याद रखना बच्चों, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं कि अगर किसी बच्चे की एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो वो 1 में देगा, 2 में तो 2 में देगा, और अगर 3 में आ गया तो क्या करेगा, वो दोबारा 10th रिपीट करेगा। ये तो रहा कंपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन। जो सबसे ज्यादा बेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट इंफॉर्मेशन ये है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट में कर रहे हैं, सर मैं 20 करके आया हूँ या मैं 30 करके आया हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप ग्रेस मार्क्स के साथ पास हो गए, मान लीजिए आप मैथ्स में आपके 25 या 28 मार्क्स हैं और आपको लग रहा है, और आप पास भी है मैथ्स में, कोई कंपार्टमेंट नहीं है, आपको ये लग रहा है कि मैं अगर इस एग्जाम को दोबारा दूंगा तो आपको अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो बच्चों याद रखना, उसको बोलते हैं हम इम्प्रूवमेंट। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में आपको ये लग रहा है कि यार मैं अगर इसका पेपर दूंगा तो मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, तो बच्चों को इम्प्रूवमेंट को आप दोबारा भर सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट से ये फायदा होता है कि अगर मैथ्स में आपके पहले 30 मार्क्स थे और अगर आपके इम्प्रूवमेंट में 50 आ गए तो आपके 50 काउंट होंगे, और अगर इम्प्रूवमेंट में आपके 20 आ गए तो आपके जो मार्क्स पहले आए थे 20 यानी 30, वही आपके काउंट होंगे। तो इसमें लॉस नहीं है। जिस बच्चे को इम्प्रूवमेंट देनी है वो इम्प्रूवमेंट दे सकता है। अब इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, जिन बच्चों के पास 10th में बेसिक मैथ था, आप वो 11th में मैथ लेना चाहते हैं कि यार वो चाहते हैं मैं 11th में मैथ लूं। अब सीबीएसई के अकॉर्डिंग जिन बच्चों के पास मैथ था, बेसिक वालों के पास, जिनके पास बेसिक था उनको 11th में मैथ नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक वाले अगर चाहे कि 11th में उनको मैथ्स मिले और वो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो याद रखना, जब आप 10th क्लास में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे यानी इम्प्रूवमेंट का पेपर देंगे मैथ्स का, तो वहां आपको ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन क्या मिलेगा कि आप बेसिक लेंगे या स्टैंडर्ड लेंगे, तो आप वहां पे अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब क्या हुआ कि आप वहां पे स्टैंडर्ड का ऑप्शन टिक कर सकते हैं, भले ही आपके पास पहले बेसिक था। ये ऑप्शन केवल बेसिक वालों को मिलेगा, स्टैंडर्ड वालों को नहीं मिलेगा। याद रखना बच्चों, जब आप इस तरह हमें सेलेक्ट कर लेंगे, बेसिक वालों ने मैथ को सेलेक्ट कर लिया, स्टैंडर्ड को, और उसने इंप्रूवमेंट दे दी इसकी, और इंप्रूवमेंट के साथ वो उसके अच्छे मार्क्स आ गए, तो उसको 11th में मैथ मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखना, ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, ये वो टिप्स बता रहा हूँ बच्चों जिससे आपके मार्क्स किस तरह इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, आप अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाएंगे। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो हम आपको मार्क्स बढ़ाने की जो आपकी ट्रिक है वो बताएंगे, आपको समझाएंगे कि आप अपने मार्क्स को कैसे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आप टेंशन लेंगे, अपने आप को डिमोटिवेट कर लेंगे, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट आपको होगी। इसीलिए होली के बाद आप अपना एडमिशन लें, अच्छे स्कूल में जाएं, अपना एडमिशन लें, एंट्रेंस दें, और एडमिशन स्टार्ट हो गए, आप किसी भी स्कूल में जाके ले सकते हैं। याद रखना बच्चों, जिस स्कूल से आप 10th कर रहे हैं, जिससे भी आपने 10th करी है, वहां से अपना प्री बोर्ड का एक रिजल्ट होता है, उसको आप ले लें। स्कूल वालों से बोलें कि हमें हमारा जो प्री बोर्ड है उसका आप हमें रिपोर्ट कार्ड दे दो, जिससे आपका एडमिशन हो जाए। तो सभी बच्चे अपने स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल जो भी आपके हैं, उनसे अपना आप प्री बोर्ड का रिपोर्ट कार्ड लें, और उसके बेस पर आप एडमिशन हर स्कूल में ले सकते हैं। जो भी आपकी स्ट्रीम हो उसको सेलेक्ट कर लें, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया है। याद रखना बच्चों, आप अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे मैंने आपको बता दिया है, इसीलिए आपका जब रिजल्ट आएगा हम सारी चीज आपको ले जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताएं कि आपको ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड या सीबीएसई किसी भी चीज से रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम है। आई प्रॉमिस यू, हम आपकी एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कमेंट के जरिए से या बाय कॉल हम आपको करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू।